नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। खान सर के रिसेप्शन का एक वीडियो आपको जरूर याद होगा जिसका जिक्र हमने भी किया था। खान सर तेजस्वी यादव से मिल रहे थे और बातों ही बातों में खान सर ये कहते हैं कि भैया हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं। अब बात तो निकली थी तो दूर तक तो जाएगी ही। जाहिर सी बात है, राजनीति के गलियारों में इस बात ने जबरदस्त आग लगाई। चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या खान सर जो हैं राजनीति में आ रहे हैं, और शायद यही बात आम आदमी पार्टी तक भी पहुंच गई। तभी तो संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, खुद पहुंच गए खान सर से मिलने के लिए। अब अचानक से इस मुलाकात का क्या मतलब है और क्या है इस मुलाकात का बिहार चुनाव कनेक्शन, सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं राजकुमार सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार सर, बहुत ही सीधा सवाल है, चुनाव नजदीक है, क्या कोई टिकट विकट को लेकर चर्चा हो गई है संजय सिंह और खान सर के बीच में? आम आदमी पार्टी जाहिर सी बात है खुद अभी कुछ दिन पहले ऐलान कर चुकी है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो अब जाहिर सी बात है बिहार के अंदर तो कोई उनका वर्चस्व है नहीं, तो क्या ये कोशिश है खान सर को अपने पाले में लाने की? ये संभव हो सकता है, बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, एक ओझा सर भी थे जी, उन्होंने बहुत कोशिश की, कई पार्टियों में घूमे टिकट के लिए। पहले बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस से कोशिश की, न बीजेपी ने टिकट दिया ना कांग्रेस ने दिया, फिर समाजवादी पार्टी में कोशिश की, वहाँ भी नहीं मिला। तो आखिरकार दिल्ली के चुनाव में उनको आम आदमी पार्टी ने मौका दिया और पटपड़गंज विधानसभा सीट से उनको चुनाव लड़ाया। जो मनीष सिसोदिया की सीट हुआ करती थी वहाँ से वो पलायन कर गए थे, हालांकि वहाँ से जाने के बाद भी मनीष सिसोदिया हार गए और रिजल्ट में परिवर्तन नहीं हुआ जैसा उम्मीद था उन लोगों के, उसके विपरीत गया और ओझा सर भी चुनाव हार गए। हालांकि उनकी भी बहुत फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे। आजकल जो है टिकट देने का पैमाना भी इसी से तय किया जाता है और बिहार में भी कांग्रेस ने भी पूछा है कि भाई जो जो टिकट के दावेदार हैं सोशल मीडिया पे उनके कितने फॉलोअर्स हैं और कितने लोग उनको देखते सुनते और ट्वीट रिट्वीट करते हैं, ये सब चीज़ों का ब्यौरा मांगा है। तो खान सर बहुत पॉपुलर हैं बिहार में और बहुत मतलब हजारों में बच्चे हैं, छात्र हैं उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले, उनके साथ पढ़ने वाले या पढ़ के निकले हुए। तो खान सर की शख्सियत आज की डेट में बिहार में ऐसी हो गई है कि वो कहा जाने लगा है कि चुनाव लड़ने से जीत जाएंगे। तो हो सकता है अब आम आदमी पार्टी भी इस तरह से चेहरे की तलाश में है। आम आदमी पार्टी की मजबूरी ये है कि बिहार में उनके पास कोई चेहरा नहीं है बहुत बड़ा, और संगठन भी बहुत बड़ा नहीं है जिस तरह दिल्ली में था या फिर पंजाब में था। तो ऐसे में ये चेहरा अगर मिल जाए तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, खान सर अगर चुनाव लड़ते हैं तो। और दूसरी बात ये भी होती है कि अब आदमी जब दौलत और शोहरत मिल जाती है तो उसके बाद अगला पड़ाव पॉलिटिक्स ही होता है हमारे देश में। तो हो सकता है कि खान सर भी पॉलिटिक्स में जाएं। हालांकि इसके पहले भी उनसे कई बार पूछा जा चुका है तो उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि राजनीति में हर ना का मतलब ना नहीं होता है और हाँ, हर हाँ का मतलब हाँ नहीं होता है। तो अब ये ना कौन सा वाला ना है इनका, और इस बार क्या बोलते हैं, ना बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संजय सिंह अगर मिले हैं तो ये चर्चा की बात तो विषय ज़रूर है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी को भी ऐसे चेहरों की तलाश है जो बिहार में उनकी कम से कम मजबूत उपस्थिति तो दर्ज कराए, जीत हार तो बात की बात है। तो इसी कड़ी में मुलाकात हुई होगी और हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर चुनाव लड़ जाएं, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि वाकई में वो लड़ने जा रहे हैं, नहीं लड़ेंगे। अब उनका अपना फैसला है, लेकिन चर्चा तो है, तो चर्चा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन खान सर नाम से ही समझ में आता है, खान बिहार चुनाव में जो है दूसरा जो नाम होता है उसका बड़ा खेल चलता है। तो यादव वोट बैंक और खान वोट बैंक या मुस्लिम वोट बैंक किसके पाले में है ये तो पता ही है सबको बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव खुलकर कहते हैं MY वोट बैंक। रिसेप्शन में भी खूब बात हुई थी। तो क्या ऐसा हुआ होगा कि भाई
अभी तक क्योंकि तेजस्वी यादव या आरजेडी की तरफ से कुछ भी खान सर को लेकर तो एक बात भी सामने नहीं आई है, अटकलें ही थी। तो क्या ऐसा हुआ होगा कि खान सर ने खुद अप्रोच किया होगा आरजेडी को और आरजेडी ने मना कर दिया, तब जाकर के ये बात आम आदमी पार्टी को पता चली, अब संजय सिंह इन कनेक्शन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इसका ये भी एक मतलब हो सकता है कि अब खान सर से मुलाकात अपने आप में खबर बन जाती है, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं जी। तो अब खान सर पॉपुलर है ही, और उनके साथ खड़े होने से भी राजनीतिक दलों के चेहरों को, उनकी पार्टी को, उस नेता को ये चर्चा तो बिहार भर में हो जाती है कि खान सर से फलाने नेता मिले हैं जाके। जैसे संजय सिंह मिले तो संजय सिंह की चर्चा हुई, उनकी शादी में पूरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गए, पूरा बिहार का आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री उनके उसमें गए, रिसेप्शन में गए, डिप्टी सीएम भी गए थे। तो उनके साथ जो है जुड़ने से चर्चा का विषय तो हो ही जाता है, चेहरा सामने आ ही जाता है। और एक बात जो जिक्र कर रहे थे आप कि उनके रिसेप्शन में जब वो मिलने गए तेजस्वी यादव, उनको बधाई देने गए, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको ही फॉलो किया है। तो अब किस तरह से फॉलो किया है, वो पॉलिटिक्स के लिए फॉलो किया है या शादी के लिए फॉलो किया है, अब तो ये वही जाने। लेकिन ये है कि चर्चा तो उनके नाम की छिड़ ही गई है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक खान सर आके सामने कुछ अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि वो राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि जब जिस मुकाम पे वो हैं, आदमी का मन एक बार तो करता है कि एक बार आजमा लिया जाए अपने आप को, क्या पता नई संभावनाएं, नई दिशाएं हमारे लिए इंतज़ार कर रही हों, इससे बड़ा मंच मिल जाए कुछ करने के लिए। तो ये असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है, लेकिन अब देखते हैं क्या बोलते हैं खान सर। लेकिन राजकुमार सर देखिए, खान सर जिस तरीके के टीचर हैं, ऐसे टीचर्स का एक टर्म भी बड़ा वायरल होता है, सेलिब्रिटी टीचर। कई फेमस टीचर्स जो होते हैं उनको सेलिब्रिटी टीचर कहा जाता है। लेकिन सेलिब्रिटीज का इलेक्शन या फिर राजनीति के अंदर हाथ बहुत ज्यादा खुला हुआ नहीं है, जरा तंग ही है। कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को आजमाया, लेकिन आज वो कहां हैं कोई नहीं जानता। गोविंदा तो उनको मुझे लगता है सबसे सटीक उदाहरण भी होंगे। लेकिन खान सर अगर पॉलिटिक्स में आते हैं, क्योंकि उनकी पकड़ जो है, कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स नहीं भी है वो भी उनको पसंद करते हैं। वायरल वो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, कई लोग उनको पसंद करते हैं बिहार के अंदर, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, देश के अंदर मैं कहूंगा। क्या लगता है आपको, खान सर अगर चुनाव लड़ते हैं या राजनीति में आते हैं, या चलिए टिकट ना मिले, चुनाव ना लड़े, किसी पार्टी की तरफ से कुछ बयान भी दे दे, क्या असर पड़ेगा इसका बिहार की राजनीति पर? मुझे जहां तक लगता है, खान सर अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो किसी पार्टी के पक्ष में बयान नहीं देंगे। वो जिस पेशे से जुड़े हैं, वो शिक्षा का पेशा है, और हजारों बच्चों का जो है मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे में अगर वो राजनीति में आ जाते हैं तो एक वो अगर उस जिस मुकाम पे हैं, वो जो काम वो कर रहे हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो वो छोटी चीज हो जाती है पॉलिटिक्स में आ जाना। वो भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो अगर उनको नहीं आना होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ बोलेंगे किसी पार्टी के पक्ष में या खड़ा होकर प्रचार करेंगे, क्योंकि इसका असर उन पर भी पड़ना संभव है। एज ए शिक्षक अगर वो हैं, वो पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उन शिक्षकों बच्चों के दिमाग में भी या तो वो उनसे इन्फ्लुएंस होंगे, या फिर ऐसे भी बच्चे होंगे कि भाई उनको किसी पार्टी या दल विशेष के साथ खड़ा होना जाना उनको पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल। तो वो उनसे दूर हो सकते हैं। तो अगर इतनी समझ तो उनको होगी कि अगर उनको पॉलिटिक्स नहीं करनी है तो वो किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं खड़े होंगे। और इसका इशारा तो जब वो उनका रिसेप्शन था शादी वाला, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सभी दल के नेता पहुंचे थे, सभी पार्टियों के, सरकार के, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, सभी दल के नेता पहुंचे थे। तो इससे भी पता चलता है कि वो मतलब दलगत राजनीति में तो नहीं उतरेंगे अगर उनको चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन अब संजय सिंह से मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, कितनी सच्चाई है, अब ये तब तक साफ नहीं होगा जब तक कि स्पष्ट शब्दों में खान सर ना बोल दें कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि वो रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के, तो अब देखते हैं क्या खान सर बोलते हैं, उसके हिसाब से साफ होगा। हालांकि चुनावी मौसम है तो बहुत लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो भी उतर जाएं एक बार आजमाने के लिए खुद को। तो लेकिन देखिए राजकुमार जी,
छोटा सा आंसर मैं इस पर भी चाहूंगा आपका। जैसे कि कोई भी टीचर होता है, जैसे परफेक्ट एग्जांपल मैं मानता हूं अलग पांडे सर, फिजिक्स वाला, सब जानते हैं। कंपनी जब बड़ी हो गई, पढ़ाना छोड़ दिया, मतलब अब वो मेन टीचर के स्ट्रीम में तो खैर वो नहीं है, कभी अगर क्लासेस लेते होंगे तो वो लेते होंगे, मगर 100% एक टीचर छोड़ करके वो एक एंटरप्रेन्योर बन गए। तो कई स्टूडेंट्स को उनसे कंप्लेन भी रहती है कि भाई बहुत अच्छे टीचर थे, हमें बहुत सूट करते थे, अब उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, कंपनी बना ली, ठीक है। लेकिन अब अगर खान सर भी यही चीज करें कि वो राजनीति में उतर के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, यूट्यूब पे उनके वीडियोस आना बंद हो जाएं, जो छोटे छोटे गांव से जब उनकी वीडियोस देख के लोग पढ़ते हैं, और वो पढ़ाना खान सर छोड़ दें और राजनीति में घुस जाए, भले वो एक अच्छे कार्य के लिए हो, क्या स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं लगेगा कि खान सर ने हमें धोखा दे दिया, ऐसा कुछ? वही बात मैंने कही कि अगर वो पॉलिटिक्स में उतरते हैं किसी पार्टी या किसी दल के साथ, तो जनता, लोगों में हर आदमी अपना अपना एक विचार, अपनी अपनी पार्टी के प्रति सहानुभूति रखता है। तो जो उनकी पार्टी के खिलाफ होगा उनको तो बुरा लगेगा। और लेकिन खान सर की एक अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये है कि बाकी तमाम जो कारपोरेट की तरह अपना शिक्षण संस्थान चलाते हैं, पहले शुरुआत की बहुत छोटे से, अब वो इंडस्ट्री की तरह एकदम उसको ट्रीट करते हैं। तो उससे उन्होंने अभी भी दूरी बनाए रखी है। और मुझे अभी भी याद है, एक बार केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन के शो में गए थे खान सर, तो उन्होंने कहा था कि उनको 108 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था कि मुफ्त में आप पढ़ाना छोड़ दीजिए जी। तो अगर उनकी बातों पर भरोसा करें, और होगा ही ऐसा, क्योंकि वो बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, मुफ्त भी पढ़ाते हैं, जिनके पास क्षमता नहीं है कि वो पैसे दे पाएं, तो वो चीज़ इन्होंने मेंटेन की है। अगर 108 करोड़ रुपए जिसने ठुकरा दिया, तो वो आदमी मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में उतरेगा। और वो अपनी उस छवि बहुत उच्च है, वो स्थान उनका उच्च है शिक्षा में, वो भी शिक्षक का तो वैसे ही सर्वोपरि स्थान होता है। तो राजनीति के दलदल में, और उसको कहते हैं काली कोठरी में उतरने के बाद तो दाग लगना, मतलब ना लगना असंभव सी बात हो जाती है, तो लगना ही लगना है। तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, वो मुझे लगता है कि अच्छी तरह से जानते भी होंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है उतरेंगे नहीं, लेकिन अब चुनावी मौसम है, कुछ भी क्या मिजाज बदल जाए, विचार बदल जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए आगे क्या करते हैं। चुनावी मौसम है, अब क्या होता है, जैसा राजकुमार सर ने भी कहा, ये कोई नहीं जानता कौन किस पाले में चला जाए। और हालांकि अब मुलाकात हुई है संजय सिंह की खान सर से, तो अब सुर्खियां बनना तो लाजमी है। बिहार चुनाव सर पर है, तमाम पार्टियां चाहती हैं कि बड़े बड़े चेहरे या तो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, और या तो जो पहले से बड़े चेहरे पार्टियों में है वो ऐसा दमदार प्रदर्शन करके दिखाएं कि चुनावी सीट्स जितनी है सब उनके पाले में आ जाए। खैर, इस मुलाकात से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, खान सर क्या डिसीजन लेते हैं, या फिर ये एक आम मुलाकात है, ये सब कुछ चुनाव से पहले बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और खान सर अगर राजनीति में आते हैं तो इसका बिहार पर क्या असर पड़ेगा, ये हमें आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं। राजकुमार सर, इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।